ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर डेली टैरो रीडिंग आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कीजिए और फॉलो कीजिए और अपनी डेली टैरो रीडिंग देखिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं कि भगवान की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस फॉर द कमिंग वीक, और उसके बाद हम आने वाला जो हफ्ता है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, माता पार्वती इज कमिंग थ्रू। ओ माय गॉड। ओके, माता पार्वती, और देखिए यहाँ पे एक शेर है माता रानी का, और यहाँ पे हैं गणेश जी। ठीक है, तो माता रानी के साथ साथ आपको गणेश जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। एंड विद द लाइन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पावर। चलिए देख लेते हैं, पढ़ते हैं। O auspicious one, O partner of Lord Shiva, O golden one, you make all things possible. You are the refugee of all. You have the third eye of knowledge. I bow down to you. So, blessings भी देख लेते हैं क्या blessings आ रही हैं। Defeat of enemies, victory over obstacles, strength in asceticism, and union with spiritually powerful life partner. ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल एनर्जी सेजिटेरियस। तो इस हफ्ते आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा माता पार्वती का ध्यान कीजिए, शिव और पार्वती जी का ध्यान कीजिए, गणेश जी का, शिव परिवार का ध्यान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज इस हफ्ते आई थिंक आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं या जो डिफीट ओवर एनिमीज़, जो आपका लाइक एनिमीज़ के साथ या जो भी झगड़ा है, लड़ाई है, कुछ भी है, आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। विक्ट्री इज़ ऑल योर्स, राइट। स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, पावर मिलेगी, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, लॉर्ड शिव और माता पार्वती जो कहते हैं ना, उनका एक इटर्नल बॉन्ड है। तो आई थिंक वो चीज़ हाईलाइट होकर आ रही है, और उसमें हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो, मे बी आपका पार्टनर, या हो सकता है मान लीजिए काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चल रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, या कोई केस चल रहा है या कुछ भी है। आई थिंक उसमें भी आपको जीत मिलने वाली है। एंड येस, वी आर ऑल्सो गेटिंग यूनियन। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग यूनियन विद योर पार्टनर, राइट। तो चलिए, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, और आप इसको रिसीव कीजिए। चलिए देखते हैं अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं फॉर ऑल सेजिटेरियस पीपल। यस, वी हैव दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है दैट यू वांट अटेंशन एंड यू आर गेटिंग अटेंशन फ्रॉम पीपल और लॉट ऑफ पीपल, या ऐसा कुछ चल रहा है। शायद आप किसी के साथ किसी को चेकआउट कर रहे हैं, एंड अब ऑफकोर्स यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। शायद ये हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है आपके जो पार्टनर है दे स्टिल वांट टू वर्क इट आउट। इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, लाइक चाहते हैं टू वर्क इट आउट। ठीक है, फॉर ऑल द सेजिटेरियस, एंड वी आर गेटिंग दैट गुड एनर्जी, फैमिली एनर्जी दो। तो हो सकता है कि बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, या आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इस पर्सन का देखिए, हो सकता है कि यू कैन गेट अ मैसेज, या हो सकता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप कब मैसेज करेंगे। एंड फ्रॉम यू एज वेल, आई थिंक थोड़ा सा ईगो है, या हो सकता है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं, दबा रहे हैं। वो चीज़ हो सकती है, लाइक सप्रेस करना, तो वो चीज़ हो सकती है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट आउटकम, आई थिंक देयर इज़ लाइक येस, यू कम टू ईच अदर, वी हैव दैट एनर्जी। ठीक है, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आप रिटर्न करते हैं बार बार, चाहे कहीं भी भागे, बट यू स्टिल कम टू ईच अदर, या ऐसी कोई फॉर स्टेबिलिटी। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें, मतलब इधर उधर भटकने के बाद भी, या इधर उधर मतलब कुछ भी होने के बाद, मतलब कैरिड अवे हो जाते हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज आ जाते हैं, कुछ भी, यू कम टू ईच अदर।
ठीक है, आप दोनों ही। अब वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आपकी हो सकती है, तो मे बी स्टेबिलिटी आए फ्यूचर में। अभी फ़िलहाल चीज़ें स्लो हैं, अभी फ़िलहाल चीज़ें हॉल्ट पर हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए अब हम बात करेंगे करियर की। फॉर ऑल द सेजिटेरियस, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, Ace of Cards, I will take it. ओके, सेलिंग, स्मूथ सेलिंग अगेन सेजिटेरियस, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यू आर लाइक इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, और यू होल्ड दैट नॉलेज, और हो सकता है इस हफ्ते कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। नॉलेज, इट्स अबाउट नॉलेज एंड ये सब गेटिंग प्रॉपर नॉलेज अबाउट समथिंग। कुछ के लिए हो सकता है पेपर वर्क, कुछ के लिए हो सकता है आगे बढ़ना, हो सकता है किसी चीज़ के थ्रू निकलना, ठीक है, सडनली, या हो सकता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू, या आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, चीज़ें स्टक थी और अचानक से, जैसे कहते हैं ना कि दरवाजे खुल गए, अचानक से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे माता पार्वती की हमें ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ ब्लेसिंग्स हो रही हैं, तो उनको रिसीव कीजिए। सो एनी सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। बात है विश्वास की, बात है कनेक्टिविटी की, बात है सरेंडर की, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो जिसने ट्रस्ट कर लिया वो इस चीज़ को पा गया, ठीक है ना। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। एंजल्स आपके साथ हैं, स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। वो आपको कह रहे हैं कि इस स्ट्रेस को छोड़ के ट्रस्ट की तरफ बढ़िए, ठीक है, स्ट्रेस को छोड़ के ट्रस्ट की तरफ और सरेंडर कीजिए, ठीक है ना। वो चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये आपको कह रहे हैं कि वो ऑल द टाइम आपके साथ हैं, ऑल द टाइम, ठीक है ना। पर स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, ओपन अप योर हार्ट स्पेस, खुल के जीना, जिसे कहते हैं ना खुल के जीना। तो वो चीज़ आपको सिखाई जा रही है यहाँ पे। वेरी गुड एनर्जी कमिंग थ्रू, और डिफेंसिव होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचें, देखिए कार्ड देखिए कितना डार्कनेस है यहाँ पे, तो डिफेंसिव का मतलब क्या होता है कि अपने अराउंड बैरियर बना देना, जो आएगा मैं उसको शूट कर दूंगा। क्यों भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसे लाइफ नहीं चलेगी, ठीक है ना। यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी। अगर आपको डिफेंसिव होने से क्या होगा, ये तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। जो ब्लेसिंग्स भी आना चाह रही हैं वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि आपने अपने अराउंड वो बहुत ज़्यादा एक डार्क ऑरा बना लिया है, जैसे ऐसे अपने आप को उसके अंदर बंद कर लिया है, ठीक है। तो कहाँ से लाइट आएगी, कहाँ से एनर्जी फ्लो होगी? नो, डार्कनेस के पास कुछ नहीं होता, ठीक है। सो यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बी रिसेप्टिव, यू हैव टू बी विलिंग, दिल बड़ा रखना पड़ता है भाई। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।